दोस्तों, कहते हैं समय बदलता है लेकिन किस्मत कभी नहीं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं, कभी डर बनकर, कभी रहस्य बनकर। ये कहानी है उस औरत की जिसकी ताकत मौत से भी ज्यादा है, उस श्राप की जिसने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया बल्कि दानव बना डाला, और उस जंग की जो सदियों से लड़ी जा रही है लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं रहस्य का वो पिटारा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे वॉर जोन से जहां हमें खुफिया ठिकाना दिखाया जाता है जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। चारों तरफ सिर्फ गोलीबारी चल रही थी और इसी जगह पर हम चंद्रा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर फंस चुकी थी। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसे देखते हुए वह तुरंत ही प्रकाश नाम के बंदे के पास कॉल करती है। प्रकाश ने जब कॉल उठाया तो उसने सिर्फ चंद्रा से एक ही बात पूछी कि क्या वो पैकेट तुम्हें मिल गया है, जिस पर कि चंद्रा ने हाँ कहा। तो प्रकाश चंद्रा से कहता है कि जो पैकेट तुम्हारे पैर के पास है उसे संभाल कर रखना क्योंकि वह बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश उसे यह भी बताता है कि इस तार के लोग वहाँ पर पहुँचते ही होंगे, तुम्हें वहाँ से सही सलामत निकलना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि चंद्रा के सामने एक चाइनीज लड़की खड़ी हो जाती है जो कि अपने बॉस से बात कर रही थी। वह उन्हें बता रही थी कि वह लड़की हमें मिल चुकी है। जिसके बाद वह जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी चंद्रा जो है वह मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। प्रकाश ने चंद्रा को अपने पास बुलाया था क्योंकि चंद्रा के पीछे कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ पड़ी हैं जो कि चंद्रा को ढूंढना चाहती है और मारना भी चाहती है। इसलिए प्रकाश ने चंद्रा को बेंगलुरु बुला लिया था ताकि चंद्रा जो है वह यहाँ पर सेफ रहे। इसलिए चंद्रा के लिए एक सेफ हाउस का भी इंतजाम कर दिया गया था। इनकी बातों से हमें यह तो मालूम चल गया था कि चंद्रा जो है वह एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। जिसके बाद वह रात को ही एक ऐसे खुफिया इलाके में जाते हैं जहाँ पर यहाँ चंद्रा की एक नई पहचान बनाना था, जहाँ पर उसके लिए नया पहचान पत्र, नया आधार कार्ड और नया पासपोर्ट बनवाया जाता है। दरअसल में प्रकाश की एक पूरी टीम है लेकिन इनका बॉस कौन है यह नहीं बताया गया है। तो चंद्रा को जिस चीज की भी जरूरत पड़ती तो यहाँ पर प्रकाश और उसके लोग जो है वह उसकी पूर्ति करते। तो अब बेंगलुरु में ही कुमार नाम का एक बंदा है और वह चंद्रा के लिए 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। जिस चीज की भी जरूरत चंद्रा को पड़ेगी वह ला कर देगा। तो अब चंद्रा को एक रेंट पर हाउस दिला दिया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद चंद्रा जो है वह उस घर की साफ सफाई करती, उसे पूरी तरह से क्लीन करती और सारी खिड़कियों पर वो अखबार लगा देती है ताकि उसे कोई बाहर से ना देख सके। लेकिन बात कुछ और है। बात यह है कि चंद्रा को धूप से नफरत है। हाँ दोस्तों, चंद्रा की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो है धूप। अगर वो धूप के संपर्क में आई तो उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से जलने लगेगी। मतलब कि चंद्रा जो है वह धूप सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी खिड़की पर अखबार लगा रही थी और सारी खिड़कियों को बंद कर रही थी। जैसे ही वह लास्ट खिड़की को बंद कर रही थी कि तभी उसकी नजर जो है वह एक ऐसे लड़के पर पड़ती है कि चंद्रा उसे देखती रह जाती है। दरअसल में जो लड़का यहाँ पर चंद्रा को दिखाई दिया है उसका नाम सनी है और वह पड़ोस में ही रहता है। और सनी ने अभी जब चंद्रा को देखा तो वह भी उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि चंद्रा भी बहुत ब्यूटीफुल है। सनी यह बात तुरंत ही अपने दोस्त नाजी और वेणु को बताता है। दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड हैं और मालूम चलता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें तो बस मौज मस्ती करना आता है, स्मोकिंग करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं और पार्टी करते हैं। मतलब कि लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं या फिर कहें कि एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो सनी ने चंद्रा के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया था और फिर जिसके बाद से सनी और वेणु जो है वह अक्सर खिड़कियों को निहारते रहते हैं कि काश एक बार चंद्रा जो है वह खिड़की पर आ जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब चंद्रा जो है वह खिड़की पर आती है। जिसके बाद हमें ऑर्गन माफिया की एक गैंग को दिखाया जाता है जिनका पूरे शहर में आतंक है। रात के समय अगर इन्हें कोई भी मिल जाता है तो यह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उन्हें मारकर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। इनका एक पैटर्न है, यह लोग ऑन्टो से उस इंसान के पास जाते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी खुफिया जगह पर ले जाकर सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा इस नई जगह पर आ तो चुकी थी लेकिन उसे जॉब भी करना था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगती है। तो अब रात की शिफ्ट में वो जॉब करती और दिन भर घर पर रहती। और तो और कुछ दिनों में कुमार जो है वो चंद्रा के पास आता और उसे कुछ डिलीवरी देता। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब सनी की बिल्ली जो है वह सड़क पर चली जाती है और जब सनी उसे बचाने के लिए सड़क पर जाता है तो अचानक से एक कार जो है वह सनी के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रा जो है वो एक सुपर हीरो वाली एंट्री करती है और सनी को धक्का देकर बचा लेती है। लेकिन यह सब कुछ होता हुआ किसी भी इंसान ने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ सनी के अलावा। सनी तो यहाँ पर मरते मरते बचा था, इसलिए वह यह सारी बातें अपने दोस्त वेणु को बताता है। लेकिन वेणु उससे कहता है कि आखिरकार तू सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है और जब तू सिचुएशन में पहुंचा तो तुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आना चाहिए और तेरे
तेरे दिमाग में सिर्फ वही लड़की चल रही थी, इसलिए वही तुझे बचाने के लिए आई। मतलब कि यह सिर्फ एक रियल एक्सीडेंट नहीं बल्कि तेरा एक भ्रम है। लेकिन सनी उसे कैसे बताएं कि सचमुच ही उस लड़की ने उसे बचाया है। पर वेणु कहता है कि हम सभी लोग वहीं पर खड़े हुए थे, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। अब रात के समय में हम एक सफेद साड़ी में एक औरत को देख पाते हैं, जहाँ पर उसके पीछे वही ऑर्गन्स माफिया के गैंग के लोग पहुँच जाते हैं। वह उसे उठाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम नाजियाप्पा है। नाजप्पा तुरंत ही उस औरत के पास आता है और यहीं पर वो गैंग के लोग भी खड़े हुए थे। लेकिन नाजप्पा उन गैंग के लोगों से कुछ नहीं कहता, बल्कि वह तो यहाँ उस औरत से ही कहने लगता है कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए रात को यहाँ पर मत घुमा करो, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नाजियाप्पा एक बुरा आदमी है और वो उन गैंग के लोगों को सपोर्ट करता है। दरअसल में वह गैंग के लोग जो हैं वह एक बहुत बड़े राजनेता फैमिली से बिलोंग करते हैं और नाजियाप्पा उनसे कहता है कि इस जगह पर किडनैपिंग मत किया करो क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसी गैंग का एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट की एक लड़की से प्यार करता है और उस रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि चंद्रा भी वहीं काम करती है। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की से वो बंदा प्यार करता है वह लड़की उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। उस लड़की ने तो साफ मना कर दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो वह लड़का जो है वह तेजाब दिखाकर उसे धमकी देने लगा था कि अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं यह तेजाब तेरे ऊपर फेंक दूंगा। लेकिन यह सारी चीजें चंद्रा वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। वो बस देख रही थी कि यह बंदा कब हद करेगा और चंद्रा वहाँ पहुंचकर उसकी बुरी तरह से पिटाई करेगी। वह बंदा जैसे ही तेजाब फेंकने वाला था कि तभी चंद्रा वहाँ पहुंच जाती है, उसके हाथ को पूरी तरह से जला देती है और उसकी ऐसी हालत कर देती है कि वह पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। अगले दिन वह बंदा यह सारी बातें नाजियाप्पा इंस्पेक्टर को बताता है। वो बंदा कहता है कि जिस लड़की से मेरा सामना हुआ था वह कोई आम लड़की नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक थी। उसने मुझे इस तरह से पकड़ा था कि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर पटक दिया था। यह सारी चीजें सुनने के बाद नाजप्पा को ऐसा लगा कि शायद एक बार तो इस लड़की से मिलना चाहिए। वह देखना चाहते थे कि आखिरकार ऐसी भी कोई लड़की है जो कि इंसान को बुरी तरह से पीट सकती है। तब नाजिब पर चंद्रा को दूर से ही देखने लगता है। वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि आखिरकार यह लड़की इतनी खतरनाक कैसे है। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा ऑटो से जब कहीं पर जा रही थी कि तभी उसी ऑटो में आकर सनी भी बैठ जाता है। यहाँ सनी चंद्रा से बातचीत करने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराकर कहता है, हम दोनों पड़ोसी हैं। चंद्रा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ ये तो मुझे पता है। बातों बातों में माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और इसी दौरान सनी हिम्मत जुटाकर चंद्रा को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है। अगले ही दिन पार्टी में सनी को लगा था कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसके साथ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शायद चंद्रा पार्टी में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रा जो है वह पार्टी में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा एंजॉय करने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है नाजिप्पा की। नाजप्पा को दरअसल में कंप्लेंट मिली है इन लोगों की कि यह लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं और पड़ोसियों ने ही तुम्हारी कंप्लेंट की है। लेकिन नाजिप्पा यहाँ पर देखता है कि यहाँ कुछ नशीली चीजें भी रखी हुई हैं। लेकिन यह लोग स्टूडेंट, इसलिए नाजिप्पा उन्हें माफ कर देता है और एक आखिरी वार्निंग देता है और नाजिप्पा यहीं पर चंद्रा को भी देख पाता है जो कि उससे नाम पूछता है। अब इंस्पेक्टर के जाने के बाद हम देखते हैं कि सनी का दोस्त नाजी जो है वह चंद्रा के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यह बात सनी को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो चंद्रा को पसंद करता है, तो आखिरकार नाजी उससे बात क्यों कर रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर नाजी जो है वह चंद्रा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर सनी और वेडू जो है वह यहाँ नाजी और चंद्रा को देख रहे थे। यहाँ तक कि नाची जो है वह चंद्रा के घर के अंदर तक घुस जाता है। यह सारी चीजें देखकर सनी को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वह चंद्रा को पसंद करता है। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो यहाँ पर सनी और वेणु को मालूम चला कि नाजी जो है वह अपने घर नहीं पहुँचा है और ना ही यहाँ पर पहुँचा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद नाजी जो है वह अभी भी चंद्रा के घर पर ही होगा। इसलिए सनी जो है वह चंद्रा के घर पर जाता है नाजी को देखने के लिए और जब वो चंद्रा को आवाज लगाता है तो चंद्रा वहाँ चिल्लाकर कहती है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चले जाओ। तब यह सुनकर सनी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब सनी यहाँ से जा रहा था कि तभी उसने कुमार को आते देखा और उसे मालूम चला कि कुमार जो है वो चंद्रा को खून देता है। यह देखकर सनी को समझ आ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो अपने दोस्त वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा का पीछा करता हूँ और तू जाकर चंद्रा के घर पर नाजी को ढूंढ कर आ। तो वह लोग ऐसा ही करते हैं। सनी जो है वह चंद्रा के पीछे चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाजी जो है वह वापस आ चुका था बेडू के पास। लेकिन सनी अभी भी चंद्रा का पीछा कर रहा था कि तभी हम उसी ऑर्गन माफिया गैंग को देख पाते हैं जो कि चंद्रा को अकेला आता हुआ देखते हैं और अब उनका अगला टारगेट जो है वह चंद्रा ही थी। जैसे ही चंद्रा उनके पास पहुंची तो उन लोगों ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिस वजह से वह बेहोश होने लगी थी कि तभी वहां पर सनी भी पहुंच गया था। इससे पहले कि सनी उनके पास तक पहुंच पाता वह लोग वहां से निकल चुके थे। सनी ने यहाँ पर कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश भी की और कहा कि पुलिस को कॉल करें और अब सनी उनका पीछा करने लगता
लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने चंद्रा को एक सुनसान जगह पर ले गए थे, लेकिन जैसे ही चंद्रा की आंखें खुली तो चंद्रा यहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। और तो और हम देखते हैं कि चंद्रा जो है वह अपने बड़े बड़े दांतों से उन सभी को काट रही थी, जिससे कि हमें मालूम चला कि चंद्रा के अंदर वैम्पायर वाली शक्ति है। उन सभी को मारने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सनी भी पहुंच गया था, और जब उसने चंद्रा को देखा तो सनी तो यहाँ पर बेहोश होकर गिर गया था। और फिर कुछ ही देर बाद जब सनी को होश आया तो चंद्रा ने उसके पास दो ऑप्शन रखे। उससे कहा कि या तो तुम इन बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो या फिर मैं तुम्हारा हाल भी यही कर दूंगी। यह सुनते ही सनी ने झट से पहला ऑप्शन चूज कर लिया और उसके साथ बॉडी ठिकाने लगाने में लग चुका था। और यहीं पर सनी ने कुछ हैरतअंगेज चीजें देखी, जैसे कि चंद्रा जो है वह बहुत ही ऊपर से कूद रही थी, उसके पास अजीब सी शक्ति थी। पार्टी में अचानक सनी को सच्चाई का पता चल गया। चंद्रा कोई आम लड़की नहीं थी, वह असल में एक वैम्पायर थी। अब कहानी का रुख बदलता है। हम देखते हैं एक बूढ़ा डॉक्टर जो अपनी छोटी पोती को पुरानी कहानियां सुना रहा है। वह धीरे धीरे कहता है, हजारों साल पहले की बात है। एक ऐसा समय जब एक शक्तिशाली राजा मंदिर जाया करता था। वह वहां जाकर काली देवी की पूजा करता था, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह जगह रहस्यों से भरी हुई थी, क्योंकि उस मंदिर में किसी और इंसान का कदम रखना सख्त मना था। वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो कि हर रोज उस मंदिर को देखते और राजा को वहाँ आता हुआ भी। यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम नीली है। अब कुछ दिन बाद उन बच्चों ने हिम्मत करके उस मंदिर में प्रवेश किया और उस देवी के पैर में एक घुंघरू लगा हुआ था। यहाँ पर नीली ने उस घुंघरू को लेकर आ गई और उसे अपने भगवान की मूर्ति में पहना दिया। जब यह बात राजा को मालूम चली तो राजा पूरी तरह से बौखला गया। वह गुस्से से पागल हो गया था, जिस वजह से वह यहाँ पर नीली के गांव वालों के सारे मंदिर को जला देता है। उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ चुका था, जिससे कि यहाँ पर नीली के घर वालों को अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छुपना पड़ा था, क्योंकि राजा जो है वह किसी भी वक्त कभी भी आकर उन्हें मार सकता था। तभी नीली की माँ ने देखा कि नीली यहाँ पर मौजूद नहीं है और राजा के लोग यहाँ पर आ चुके थे। दूसरी तरफ मालूम चलता है कि नीली तो गुफा के बहुत अंदर जा चुकी है, जहाँ वह एक हेडलेस मूर्ति को देखती है। उसका सर जो है वह नीचे पड़ा हुआ था, और जब नीली उसके सर को हाथ लगाती है कि तभी यहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगती हैं, और यहाँ पर नीली जो है वह बेहोश हो चुकी थी। और दूसरी तरफ राजा के लोगों ने सारे लोगों को पकड़ लिया था और वो सभी लोगों को मार भी डालता है। जब नीली गुफा से बाहर पहुंची तो यहाँ पर नीली को भी मार दिया गया था, लेकिन नीली यहाँ मरी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अब एक सुपर पावर आ चुकी थी, जिस वजह से वह राजा के सभी लोगों को मार गिराती है। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि नीली जो है वह किसी उद्देश्य से यहाँ पर आई है, जिस वजह से यहाँ पर नीली जो है वह भाग निकलती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नीली कोई और नहीं बल्कि चंद्रा है, जिसकी उम्र जो है वह लगभग हजारों सालों की है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, और जो सारी चीजें रात को सनी ने देखी थी वह सारी चीजें सोचते हुए भी सनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन 3 लोगों को मारा गया है चंद्रा के द्वारा, अब वहाँ पर नाजियप्पा जो है वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है, और वहाँ उसे आंखों का एक लेंस मिलता है। वो लेंस दरअसल में चंद्रा का होता है, क्योंकि चंद्रा की आंखें वैसे तो नीली है और वो लेंस के द्वारा ही उन्हें नॉर्मल आंखों के रूप में बदलती है। और तो और कुछ लोगों ने पिछली रात को सनी को भी उस जगह पर देखा था, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे सनी का भी हाथ है। इसलिए इंस्पेक्टर नाजियप्पा जो है वह सनी का पीछा करते हैं, और सनी जो है वह वहां जाकर चंद्रा से मिलता है और वो उसे बताता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो आज अखबार में छपा हुआ है। लेकिन चंद्रा उसे बताती है कि बॉडी नहीं मिली है तो टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ नाजप्पा सारी चीजें देख रहा था। वह समझ गया था कि इन सबके पीछे जरूर चंद्रा का भी हाथ है, और उसे तो पहले से ही मालूम है कि चंद्रा बहुत ही खतरनाक है। इसलिए नाजिप्पा डिसाइड करता है कि वो तो चंद्रा के घर पर जाएगा और सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रा और सनी जो है वह आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर सनी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा असली नाम चंद्रा ही है, जिस पर चंद्रा बताती है कि उसका असली नाम नीली है। नीली नाम सुनते ही यहाँ पर सनी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कल्याण कट्टू की कहानी सुनी है, जो कि उसे सिर्फ एक मिथ लग रही थी। लेकिन उसने सुना था कि किसी कथनार नाम के आदमी ने तुम्हारी जान ले ली थी, जिस पर कि नीली बताती है कि ऐसा नहीं है। उस समय पर कथनार ने मेरे सीने पर वार जरूर किया था, मैं मारी भी गई थी, लेकिन बाद की कहानी कुछ और है। दरअसल में कथनार जो है वह बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने लोगों को बताने के लिए यहाँ पर नीली की जान ली थी, ताकि लोगों को लगे कि नीली जो है वह मर चुकी है। कथनार ने बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, और मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ जो बुरे इंसान हैं, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। जहाँ कथनार जो है वह नीली से 2 लोगों के बारे में बात कर रहा था कि हमें 2 लोगों को काबू करना है, जिन्हें काबू करने के बाद हम एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे और हम उन फिर बुरे लोगों को रोक पाएंगे। नीली बताती है कि कथनार और वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे,
दूसरी तरफ हम देखते हैं नाजियाप्पा इंस्पेक्टर को, जो कि नीली के घर पर छानबीन कर रहा था। यहाँ की कुछ चीजें देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि दरअसल में चंद्रा जो है वो कोई आम लड़की नहीं है। उसने फ्रिज में बहुत सारा खून देखा, आंखों के बहुत सारे लेंस देखे और खुफिया रूम में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि उसे समझ आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रा भी पहुंच जाती है, जिसे नाजिप्या का होने का एहसास हो गया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रा जो है वह उसे एक तरफा हरा देती है और उसके हाथ में एक वाइट भी कर देती है। चंद्रा उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सनी आ जाता है, लेकिन तब तक नाजियप्पा ने एक एक गोली भी चला दी थी, जिस वजह से यहाँ पर वो गोली जो है वह सनी को लग जाती है। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब नाजप्पा यहाँ से खिड़की से कूदकर भाग भी चुका था। और चंद्रा बहुत अच्छे से जानती है कि अगर सनी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वह पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो लोग उसे खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहाँ सनी का इलाज जो है वह उसका दोस्त वेणु करने वाला था, जो कि बस पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की। उसे कुछ आता बाता नहीं है। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि नाजप्पा जो है वह बुरी तरह से घायल है और उसकी बॉडी जो है वह अलग तरह से रिएक्ट भी कर रही थी। साथ ही उसने सनी और चंद्रा के नाम पर वारंट इशू करवा दिया था मोस्ट वांटेड का, जिस वजह से यहाँ चंद्रा जो है वह प्रॉब्लम में आने वाली थी, जिस वजह से वो प्रकाश के पास कॉल करती है। वो कहती है कि जैसे ही वह लड़का ठीक हो तुम्हें तुरंत ही सेफ हाउस जाना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा, वहीं हमारे सारे लोग मौजूद हैं। अब जैसे ही सनी थोड़ा ठीक होता है तो चंद्रा उससे बात करती है। यहाँ पर चंद्रा जो है वह सनी को बताती है कि नाजिप्पा को मैंने वाइट किया था, हो सकता है कि उसकी जान चली जाए या फिर वह मेरी रूप में भी बदल सकता है। यहाँ पर सनी कहता है कि अगर तुम मुझे वाइट कर लो तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ चंद्रा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हें फाइट किया तो बहुत चांसेस है कि तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है वो इतना हेल्दी नहीं है। तुमने सिगरेट पीकर अपने फेफड़े जला लिए हैं, शराब पी रखी है, तो तुम्हारा तो चांस ही नहीं बनता। लेकिन नाजप्पा का शरीर हेल्दी है, वह उस वायरस से लड़ सकता है और मेरी तरह बन सकता है। अगर वह मेरी तरह बन गया तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, और तो और शुरुआत में उन्हें धूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब चंद्रा जो है बहुत साल पहले की एक बात बताती है। वह बताती है कि सालों पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, मुझे तुम्हें देखकर उसी की याद आती है। हम दोनों साथ में थे कि एक दिन कुछ बुरी शक्तियों ने अटैक कर दिया और मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। जो पछतावा मुझे आज भी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सनी और चंद्रा के बारे में कुछ पुलिस वालों को मालूम चल गया था। वो यहाँ पहुंचकर चंद्रा के सर पर गोली मार देते हैं, जिससे कि उसकी बहुत ही बुरी मौत हो जाती है। कि तभी यहाँ पर एंडी होती है एक नए कैरेक्टर की, जिनका नाम है टोबिनो थॉमस। टोबिनो भी दरअसल में चंद्रा की तरह ही एक सुपर हीरो है और उसकी सुपर पावर जो है वह जादूगर वाले रूप में है। टोबिनो यहाँ पर उन पुलिस वालों के सामने ऐसा हेलुसिनेशन पैदा करता है कि यहाँ पर वह पुलिस वाले उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं, और टोबिनो इन सभी लोगों को लेकर सेफ हाउस ले जाता है। लेकिन उनको जाता हुआ यहाँ पर नाजिप्पा ने देख लिया था, इसलिए नाजिप्पा जरूर चंद्रा के ऊपर अटैक करेगा। जब वो सेफ हाउस पहुंचे तो यहाँ गरुड़ा एक स्कॉट जो है वो यहाँ चंद्रा और उनके लोगों पर अटैक कर देती है, और अब टोबिनो यहाँ से जा चुका था, लेकिन अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर इन सभी लोगों को चंद्रा अकेले ही संभाल लेती है। चंद्रा गुस्से से लाल आंखों के साथ सब पर टूट पड़ती है। वह उन लोगों को बेरहमी से पीटती है, लेकिन मारती नहीं। उसके हाथ में एक अजीब सी गन है, जिससे निकलने वाली चमकदार किरणें हर किसी को बेहोश करती जाती हैं। एक एक कर सब उसकी ताकत के आगे गिरते चले जाते हैं। लेकिन तभी माहौल अचानक और भी डरावना हो जाता है। चंद्रा का सामना होता है नाजप्पा से। नाजप्पा कोई आम इंसान नहीं, वह हाल ही में वैम्पायर बना है, और इसी वजह से उसकी शक्तियाँ किसी भी पुराने वैम्पायर से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनियंत्रित हैं। अब यह टकराव सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि मौत और अमरता के बीच की जंग है, जिस वजह से नाजप्पा जो है वह चंद्रा को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट रहा था। यह देखकर यहाँ पर सनी और वेणु जो है वह हैरान रह चुके थे, और एक वक्त तो ऐसा आया था जब नाजियाप्पा ने चंद्रा को ऑलमोस्ट पूरी तरह से मार ही दिया था। वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और उसका बहुत ही ज्यादा खून भी बह चुका था, जिससे कि यहाँ पर सनीनी जो है वह तुरंत ही चंद्रा की तरफ खून फेंकता है, जिससे कि चंद्रा के अंदर अब पावर आ चुकी थी, और अब वो नाजप्पा से लड़कर उसे जान से मार डालती है। और सनी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर वेणु बुरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि नाजप्पा अब मर चुका था। फिल्म के आखिर में चंद्रा जो है वह सनी के पास आती है। वो उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वह 20 साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकती है, लेकिन पहली बार
उस ऐसा होगा जब उसे वक्त से पहले जाना होगा, क्योंकि अगर वह यहाँ पर रही तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी और इस दुनिया के ऊपर भी। तुम हमेशा मुझे याद आओगे। इतना बोलकर यहाँ से चंद्रा जो है वह चली जाती है और फिल्म के आखिर में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो हीरो दरअसल में दुलकर सलमान है, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और वो यहाँ पर एक सुपर हीरो के रूप में आते हैं और इसी सेफ हाउस में बोनेवा बहुत सारे लोगों को मारते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं जल्द ही एक और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।